तो हेलो रॉकस्टार, आज हम जानने वाले हैं जापान के एक तकनीक के बारे में। ठीक है, जापान ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसमें उन्होंने पशुओं और इंसानों को, ठीक है, इन दोनों का एक हाइब्रिड बनाया है, हाइब्रिड पशु। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने अगर बात करें तो ये जो तकनीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान ने ही बनाया और किसी को ये तकनीक पता नहीं है। ठीक है, सभी को ये तकनीक आते थे, मतलब बहुत सारे देशों को आते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारे देशों को इस रिसर्च, ठीक है, इस इन्वेंशन की परमिशन नहीं मिली। ठीक है, 2019 में जापान को ये परमिशन इसकी मिल गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपना क्या कि इन्वेंशन स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या करना क्या है, इसमें जो कह सकते हैं जो बहुत सारे अंग होते हैं मानव के, जो खराब हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं, तो ऐसे अंग हम किसी दूसरे जानवरों में क्या कर सकते हैं, विकसित कर सके हैं, ताकि ट्रांसप्लांट आराम से किया जा सके, अंगों को खोजना ना पड़े कहीं और। ठीक, ये जापान ने विकसित की मानव और पशुओं की हाइब्रिड प्रजाति। ठीक है, मतलब मानव और पशु, जो पशु हैं उनको मिला के। चर्चा में क्यों? तकनीक के क्षेत्र में दुनिया दिन प्रतिदिन आगे विकसित हो रही है। वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके जरिए मानव और पशुओं की हाइब्रिड प्रजाति बनाई जाएगी। ठीक है, हाइब्रिड प्रजाति बनाएगी। इससे क्या होगा कि मानव और पशु दोनों का मैच करके बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मानव को कोई अंग चाहिए ऐसा जो उसका खराब हो गया, तो हम उस हाइब्रिड जानवर से हम उसका अंग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। रिसर्च के जरिए आसान हो सकेंगे ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट वही जो भी मैंने बताया। जापान की सरकार ने हाल ही में मानव पशु हाइब्रिड बनाने के लिए उपयोग में आने वाले विवादी स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिसर्च की मंजूरी दे दी है। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में अब भ्रूण के रूप में मानव और जानवरों की हाइब्रिड प्रजातियों का विकास किया जाएगा। भ्रूण के रूप में कैसे करिएगा वो बताते हैं, भ्रूण के रूप में बताया गया। अगर हम स्टेम सेल की बात करें, स्टेम सेल को ही टॉटिपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टॉटिपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये वो सेल होती हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब संपूर्ण जीव, मतलब कह सकते हैं पूरा जीव बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती है, उस सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले मानवीय कोशिकाओं को चूहे के भ्रूण में पैदा किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चूहे के भ्रूण में पैदा किया जाएगा, फिर उसमें से निकाल के सैरोगेट पशु, और वो सैरोगेट पशु किसको चुना गया है, सुअर को, यानी कि पिग को चुना गया है। ठीक है, मतलब पहले हम लोग उसको विकसित करेंगे थोड़ा सा किसमें, चूहे में, फिर उसमें से निकाल के हम लोग एक उसमें सुअर में, यानी कि सुअर वाले जो पशु होते हैं सुअर, उसमें ट्रांसप्लांट कराएंगे, उसमें वो विकसित होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, जानवर के अंदर, ठीक, सैरोगेट जानवर के अंदर लाया जाएगा। वो सैरोगेट क्या है, सबसे पहले किसको चुना गया है, पिग। ठीक है, इसको चुना गया है। आगे देखते हैं। जाने माने जेनेटिक्स हेरोनिस नाकाउची जो इस तरह की रिसर्च की पक्षधर है, मतलब इसके क्या है, सपोर्ट में है, फेवर में है। उनके अनुसार यह तकनीक ऑर्गन्स बनाने के मार्ग में पहला कदम है और आने वाले समय में इस तकनीक से ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी ऑर्गन्स को तैयार करने में काफी मदद मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो चूहे का भ्रूण है, सॉरी ओवम जिसे हम कहते हैं क्या है, एग। ठीक है, चूहे का अंडाणु, हिंदी में अंडाणु कहते हैं। ठीक, इनके अंडाणु में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे, इसके अंडाणु में हम क्या करेंगे, जो मानव स्टेम सेल है ह्यूमन का, उसको इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई कर इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और ये चौथा स्टेप। ठीक है, मॉडिफिकेशन इसमें कर दी, और इसको किसमें, हम इसके भ्रूण में डाल देंगे, इसके भ्रूण में डाल देंगे। अब इसमें से इसको क्या करें, ट्रांसप्लांट कराएंगे, किसमें, पिग में। ये क्या है, सैरोगेट कह सकते हैं, सैरोगेट। ठीक है, इसमें कर देंगे, और इसमें मानव अंग का विकास होगा। ठीक है, और जब वो विकसित हो जाएगा तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, किसी को कोई ऑर्गन चाहिए, तो निकाल के उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। चूहे के निषेचित अंडाणु में डीएनए को मॉडिफाइड किया जाएगा। ठीक है, और जिससे उसके गर्भाशय में उसके
पेनक्रियाज अगर हम जिस अंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पेनक्रियाज जिसे हम लोग हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ठीक, का विकास न हो, भ्रूण में मानव स्टेम सेल डाली जाएगी, ठीक है। अब इस भ्रूण को चूहे के गर्भाशय में प्रत्यारोपित मतलब उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक। कहा जो बच्चा विकसित होगा उसका पेनक्रियाज मानव में लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग मॉडिफाइड कर चुके हैं, लेकिन अब अगर जो पेनक्रियाज विकसित हो रहा है उसको हम लोग मानव में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो वैज्ञानिक इसे बड़े जानवरों में लगाएंगे, ठीक है। अगर ये सफल है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम बड़े जानवरों में लगा मतलब कि ट्रांसप्लांट करें। क्यों? क्योंकि बड़े जानवरों का ही तो हमारे में फिट हो सकता है। अब चूहे में हम लगाएंगे तो कहाँ से उसका लंग्स हमारे में फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बड़े जानवरों को चूज किया जा रहा है, ठीक। आगे, हालांकि इस तकनीक के विरोध में लोगों को कहना है कि यह ईश्वर की बनाई हुई संरचनाओं के साथ छेड़छाड़ सही बात है, ठीक है। ईश्वर ने जो बनाया है उसके साथ एक छेड़छाड़ ही की जा रही है, मतलब एक मानव और इंसान दोनों को एक ही मिक्सअप कर दिया गया, हाइब्रिड कर दिया है। उनके अनुसार इस तकनीक के इस्तेमाल से जानवर के अंदर मौजूद मानवीय कोशिकाएं ट्रांसप्लांट के लिए संबंधित ऑर्गन से भी ज्यादा कुछ तैयार कर सकती हैं और संभव है, ठीक। इससे ऐसी कई प्रजाति का निर्माण हो जाएगा। ये भी एकदम सही पॉइंट बोला गया है। इससे बहुत सारी प्रजाति ऐसे अजीब अजीब तरीके से, जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, अजीब अजीब तरीके से हमें चीजें दिखाई देती हैं, जीव दिखाई देते हैं, वैसा आधा इंसान और आधा जानवर, सपोज दैट कैसे लगेंगे आधा, ठीक है। मैं यहाँ अगर बनाना चाहूँ, ये रहा ऐसा, ठीक है, और ये इसका, वाह, ठीक है, मतलब आधा इंसान की तरह दिखेगा, आधा जानवर की तरह दिखेगा, काफी अजीब लगेगा, ठीक। इस तरह की रिसर्च को इतने समय तक दुनिया भर में प्रतिबंधित रखा गया था, ठीक है। मैंने पहले बताया प्रतिबंध था, इसीलिए इस पे रिसर्च नहीं किया। ऐसा नहीं किसी को आ नहीं रहा था इस पे, आधा सबको है, सब टैलेंटेड है। फिर फाइनेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे दें, खुद जापान में ही वैज्ञानिकों पर इस तरह की रिसर्च को 14 दिनों की अवधि से, मतलब उनमें ये प्रतिबंध था कि आप ये जो रिसर्च करें ठीक है, लेकिन आप 14 दिन तक ही सिर्फ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मार्च 2019 में इस कानून से छूट दी गई, ठीक है। जापान की शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए। उनको 2019 में क्या परमिशन मिल गया। शुरुआत चूहे के भ्रूण से होगी, वैज्ञानिक नहीं करेंगे जल्दबाजी। नए निर्देश जारी होने के बाद हिरोमेत्सु नाकाउची की रिसर्च के आवेदनों को सबसे पहले मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं, हम एक कदम से मानवीय अंग बनाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक निर्देशों से इस कदम तक हम अपनी रिसर्च को पहुंचा सकते हैं, ठीक। उन्होंने इस रिसर्च को अहिंसा से आगे बढ़ाने का फैसला किया और अगले कुछ सालों तक हाइब्रिड भ्रूण न तैयार करने का फैसला किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बजाय इन्होंने सिर्फ 14 दिनों, ठीक है, 14 दिनों में तैयार होने वाला और अधिकांश अंगों का निर्माण करने वाला चूहा, ठीक है, चूहे के हाइब्रिड भ्रूण पर रिसर्च पर फोकस करने का फैसला लिया है, चूहे पर। उनके इस कदम का बायोएथिक्स ने स्वागत किया, ठीक है। जो बायोएथिक्स है उन्होंने इसका स्वागत किया, इस रिसर्च का। होकाइडो यूनिवर्सिटी में साइंस पॉलिसी के शोधकर्ता, क्या नाम है शोधकर्ता, तेत्सुया, ठीक है, इसेने ने सावधानी के साथ आगे बढ़ाना अच्छी बात है कहा, उन्होंने ये कहा, ठीक है। इससे हम लोगों के साथ बातचीत को संभव बना सकेंगे और इस तरह की रिसर्च को लेकर संशय में है। आगे देखते हैं, तो खत्म। कुल मिलाजुला के हम एक बार समरी बता देते हैं कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक हाइब्रिड जानवर बनाएंगे, उसमें हम मानव अंगों को विकसित करेंगे ताकि जब हमें जरूरत है उस अंगों को निकाल के हम लगा सकें, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गन की खेती हो रही है, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो कुल मिलाजुला के ये सब जानकारी है, ठीक है। ऐसे ही और सारे बहुत सारी साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है हमारे सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।